वेलकम बैक। अभी तक जो दो मॉड्यूल हमने किए उसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा। सेकेंड मॉड्यूल में हमने देखा व्हाट विल बी द अकाउंटिंग प्रोसीजर, प्रैक्टिकली क्या क्या होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। नाउ व्हाट वी गोना डू इज विल अंडरस्टैंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे देयर आर मेजरली थ्री ब्रॉड केसेस। ये चैप्टर में आपको तीन अलग अलग केसेस है, वो तीनों केसेस के स्टेप्स क्या है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमें देखना है। द वेरी फर्स्ट केस फॉर दिस इज व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। ये अलग से केस है, ऐसा आप ट्रीट भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑल द बेसिक क्वेश्चंस व्हाट वी गोना डू राइट नाउ आर फॉर दिस केस। जब सब पार्टनर सॉल्वेंट है और फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो व्हाट विल बी द स्टेप्स। तो अभी वाले मॉड्यूल में जो हम स्टेप्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी इनसॉल्वेंसी ऐसा नहीं बोला है, तो ये अगले स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और भी दो केसेस है, वो बाद में देखेंगे, उसका स्टेप्स भी हम करेंगे लेकिन वो थोड़ा बाद में। फिलहाल इन दिस मॉड्यूल विल स्टार्ट विद दिस केस व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। देखते हैं कितने स्टेप्स है। So first of all, let us understand step 1 and 2 of it. So सबसे पहले accounting procedure, that is steps to solve the question क्या है। पहला step, open accounts asked in question and post opening balances except realization account। आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा, इफ दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर लेजर्स, आपको बोला जाएगा क्या क्या क्वेश्चन में हमें अकाउंट्स बनाने हैं, वो सब अकाउंट्स बना लो और उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो, जो हम हमेशा ही करते हैं इन एनी ऑफ द चैप्टर्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी लेजर, फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज डू इज टू राइट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ दोस। द ओनली थिंग इज यहां पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी न्यू अकाउंट, सो देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट, नॉर्मल लेजर अकाउंट्स ही है ये। Realization account is prepared to find out profit or loss on realization of assets and liabilities। आपको याद है आप रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक अकाउंट बनाते थे फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, और फिर उसका प्रॉफिट या लॉस पता करते थे। दैट वाज रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसी को हम क्या बोलते थे, इट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अलग है। ये कौन सा है, रियलाइजेशन, मतलब एसेट बेच के पैसा मिलेगा या लाइबिलिटीज पे होगा तो उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होगा। नॉट ओनली सेल और पेमेंट, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स टू इट, हम देखेंगे इसमें, बट दैट प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉर्डेड समवेयर, सो दैट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। इट्स न्यू अकाउंट, सो नो ओपनिंग बैलेंस। नया नया अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं। अकाउंट बना लो और आगे बढ़ो। नाउ moving forward, next partners capital account you might prepare। partners capital account कैसे बनता है हम सबको पता है। partners capital account हमने बनाया है, so partners का कॉलम रहेगा ये अमाउंट के लिए, and whatever is the opening balance we would record it to the partners capital account। अगर वो liability साइड पे है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर एसेट साइड में वन ऑफ द पार्टनर का बैलेंस दिया है बाय चांस तो विल रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख दिया। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, करंट्स अकाउंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड ऐसा बोला है, या क्वेश्चन में ही बोलते प्रिपेयर करंट अकाउंट, तो बनाना ही पड़ेगा हमें। सो दैट टाइम वी विल आल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, and whatever is the balance given for partners current account, that also we would record it। again if it is given on liability side, we'll know that is a credit balance, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। if it is given on asset side, we know it is a debit balance, तो उस वक्त हम current account में डेबिट में वो बैलेंस लिख देंगे। I hope it is okay। ठीक है, अब तक दो अकाउंट का बात किया हमने, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स अकाउंट। दैट कैन बी कैपिटल और करंट, नॉट और, बोथ और ओनली कैपिटल, ये दो ऑप्शन है अपने पास। मूविंग फर्दर, व्हाट एल्स यू कुड ओपन, you have to open bank account, or if there is a cash balance given, cash account। if both cash and bank balances are given, bank account।
I'll let you know जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि दोनों बैलेंसेस दिया है तो बैंक अकाउंट करने का एंड वी हैव टू शो इट कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसा दिखाना पड़ेगा, बट जब आएगा तब करेंगे. फिलहाल इफ यू हैव बैंक बैलेंस यू विल ओपन बैंक अकाउंट, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है इसका, सो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बैंक अकाउंट में. नाउ अगेन रियलाइजेशन, कैपिटल, करंट इफ गिवन एंड बैंक अकाउंट. आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट वुड बी सिंपल रूल फॉर पोस्टिंग बैलेंसेस. ये जो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है. इफ एसेट साइड डेबिट बैलेंस, इफ लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस. ये रूल सबको पता है, एक बार वापस देख लो. चलो, तो जो भी अकाउंट्स आप बना रहे हो एसेट लायबिलिटी के हिसाब से विल राइट ओपनिंग बैलेंसेस. ओनली थिंग इज रियलाइजेशन अकाउंट में हम बैलेंस नहीं लिखेंगे. दैट इज योर स्टेप 1. वेरी सिंपल. नो, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. ठीक है, अगर आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स भी बोला है, क्लियरली बोला नहीं कि प्रिपेयर बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, दे माइट टेल यू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो भी यही अकाउंट्स बनाने. दीज ऑल आर नेसेसरी अकाउंट्स ओनली. रियलाइजेशन, कैपिटल, बैंक और करंट अकाउंट है तो वो भी. चलो आगे बढ़ते हैं. ट्रांसफर अक्यूमुलेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. स्टेप 2. स्टेप 1 में अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया. स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स हमें लिखना है. सेम व्हाट वी डिड इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या किया आपने? अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया हमने, राइट. अक्यूमुलेटेड लॉसेस रहेगा तो भी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. वैसे ही यहां पे भी करना है. On dissolution of partnership firm, reserves, that is liability side, and deferred losses, that is asset side, are transferred to partner's capital account. These are distributed to capital. Same way what we did in admission, retirement and death of partner का chapters. Example, ये देख लो. Liability में profits है, assets में obviously losses है. Profits में क्या क्या हो सकता है? General reserve, reserve fund, profit loss account, credit balance. Losses में profit and loss account, debit balance. ये सब हो सकता है. ये जैसे ही आपको दिख गया, आपको याद तो आ गया अपना थियरी वाला मॉड्यूल फॉर एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, है ना? ऐसे ही था वो. सो सेम ही है यहां पे भी. ये देख लो. जनरल रिजर्व, इफ इट इज गिवन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वी वुड बी ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट. ऑन क्रेडिट साइड, राइट, इट वुड बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जो भी पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में विल राइट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व. For that matter, any accumulated amount, it can be profit or loss. चलो आगे बढ़ते हैं. Now let us understand the journal entry. First step में we were only transferring opening balances. Balance brought down, carried down. We don't have journal entry for it. Correct? इसलिए first step में there was no journal entry. हमने खाली ledger account बना के उसका opening balances लिख दिया. Now to do all this, especially right now what we have seen is about accumulated profit. What journal entry you will record? अगर आपको जर्नल से लेजर बनाने आता है तो लेजर से भी जर्नल एंट्री डिराइव हो सकता है, ये आप समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनीथिंग इज मेंशन्ड इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट इटसेल्फ मींस इन जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. वापस बोल रहा हूं, ध्यान दो. स्ट्रेट बैठो रे, स्ट्रेट बैठो, फोकस. If anything is recorded in capital account on credit side, that itself means capital account is credited in journal entry. That also means whatever is recorded on credit side is debited in journal entry. Are you getting me? So for this, the entry would be concerned profit. Right now we have taken example of general reserve, but any accumulated or undistributed profit account debit to partner's capital account. Are you getting this? If there is a current account, we'll write current account instead of capital account. That you know now. So this is how you can derive journal entry from ledger account as well. सीख लो, काम आएगा आगे. Now moving forward, let us understand. If there is accumulated loss, okay, what we will do is, again this should be transferred to capital or current account, but on which side we'll transfer it? On debit side. So in capital account, let us write to profit loss account, and whatever is the amount, it is distributed in their profit sharing ratio. Now again, for this, what journal entry will record? अभी मैंने आपको बताया, लेजर से जर्नल
आना चाहिए. If anything is recorded on capital account debit side, okay, that itself means in journal capital account is debited and whatever is recorded will be credited in journal then. अगर capital account debit होने वाला है journal में तो ये जो record किया है वो credit होगा. Simple rule है, not only for capital account, for any account for that matter. If you have to write a journal entry, तो आप लिख सकते हो. अभी देख लो, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रॉफिट लॉस अकाउंट. पहले उल्टा हुआ था जनरल रिजर्व के लिए ना, क्योंकि क्रेडिट में लिखा था, कैपिटल क्रेडिट हुआ था, जनरल रिजर्व डेबिट हुआ था. सो टू कंसर्न लॉस. यहां पे हमने प्रॉफिट या लॉस ये एग्जांपल लिया. दैट कैन बी एनी लॉस, ठीक है, जो एसेट साइड में दिया रहेगा आपको वो क्रेडिट होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ हाउ टू राइट द जर्नल एंट्री. और इसका भी जर्नल एंट्री आपको समझ गया है, आई होप. दूसरा बात, आपको सिंपल जर्नल टू जर्नल बताने के लिए, if we have any profit on liability side, that means that profit is having a credit balance. बराबर है कि नहीं? अगर मुझे वो ट्रांसफर करना है तो मुझे रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा. सो फॉर दैट प्रॉफिट आई विल डेबिट इट, एंड प्रॉफिट देने के वजह से कैपिटल और करंट अकाउंट व्हाट, इट विल इंक्रीज. सो इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये नहीं, प्रॉफिट का बात कर रहा हूं मैं, पहले वाला दिखाता हूं आपको वापस. ये देखो, ये वाला. If I'm transferring it from liability side, that means it has a credit balance. Now to transfer, I should debit it. बराबर है कि नहीं? और अगर प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं कैपिटल या करंट अकाउंट में, कैपिटल विल इंक्रीज एंड कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. आपको दोनों तरीके से, लेजर से भी जर्नल सिखाया और जर्नल का रूल भी अप्लाई करके जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दिया. ठीक है? सो इट इज अप टू यू आपको कैसे याद रखना है, लेकिन करेक्ट ही लिखना है एग्जाम में. जैसे भी याद रखो लेकिन करेक्ट लिखो. सिमिलरली मैंने आपको लेजर से जर्नल कन्वर्जन तो बताया, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा सर कि लेजर बनेंगे उससे ही जर्नल बनेगा. नहीं, डायरेक्ट जर्नल एंट्री आ गया तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे जर्नल एंट्री देना है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस आल्सो. क्या कि अगर मुझे लॉसेस का जर्नल एंट्री देना है, इफेक्ट तो मुझे समझ गया क्योंकि मैंने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी ये इफेक्ट्स दिए हैं. मैंने मतलब आपने. बट एंट्री के लिए व्हाट विल हैव, if this is asset, that means it has a debit balance. If I'm transferring it, I will reverse the effect. So debit को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा. और लॉस ट्रांसफर होने की वजह से कैपिटल क्या होगा, it will reduce. So capital account will be debited. I hope you understood this now. Okay, capital और current account is debited because of losses, it will reduce, इसलिए debit. And loss was having a debit balance. अभी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब रिवर्स इफेक्ट दे रहे, तो वो हो गया क्रेडिट. एनीवे यू कैन कीप दिस इन माइंड, बट याद रखो. सो दिस स्टेप नंबर 2, हमने क्या किया, प्रॉफिट्स या लॉसेस, अक्यूमुलेटेड अमाउंट्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स. स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं अभी. व्हाट वी शुड डू हियर इज ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट बुक वैल्यू. क्यों करने का ये, why we should transfer it? Accounts of all realizable assets are to be closed by transferring it to realization account. We have to close all the accounts. No, dissolution of firm we are doing, that itself means each and every account also whatever we have prepared till now, until this time, हमें ये क्लोज करने हैं. बुक्स भी क्लोज करने हैं, खाली शॉप का शटर बंद किया मतलब डिसॉल्व हो गया ऐसा नहीं ना. हमें बुक्स भी तो क्लोज करना है, तो जो भी अकाउंट्स ओपन किए थे वो भी तो क्लोज करना है. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल बी ट्रांसफरिंग ईच एंड एवरी एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड एट व्हाट, बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब क्या, जो क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट में आपको वैल्यूज दिया वही वैल्यू. ये देखो, ये सब एसेट्स है मेरे पास, राइट फ्रॉम लैंड बिल्डिंग टू डेटर्स. बैंक बैलेंस भी है, लेकिन हमें एक्सेप्ट बैंक बोला है. क्यों सर ऐसा, बैंक ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो ट्रांसफर नहीं होगा? अरे गुनाह नहीं किया बैंक ने कोई, हमने बैंक अकाउंट बनाया ना अलग से इन स्टेप 1, तो उसका ये ओपनिंग बैलेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया है. दैट इज द रीजन वी आर नॉट ट्रांसफरिंग कैश और बैंक बैलेंस इन रियलाइजेशन. बाकी सबका बैलेंस अभी अवेलेबल है, तो इसलिए वी आर ट्रांसफरिंग दैट. सो ये देखो, विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल राइट ऑल द एसेट्स except cash bank to realization account on debit side. At which value? Book value. सर इधर डेटर का है ना, डेटर मुझे आरडीडी दिख रहा है. So which amount I should write? Before RDD or after RDD? It should be before RDD. Why before RDD? Because
whatever RDD amount we have to transfer it separately. कब, कैसे, क्यों, बाद में. अभी के लिए इतना याद रखो, डेटर्स पे if we have RDD, we should write before RDD वाला अमाउंट, मतलब ग्रॉस जिसको हम बोलते हैं, that amount will transfer here. अब देखो ये उड़ते उड़ते जो अमाउंट्स आया था, उसमें से डेटर्स का वैल्यू ये देखो अभी तक नहीं आया था, क्यों? इसी रीजन से. इट शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर RDD वाला. When RDD is given, transfer sundry debtors का gross value. Now, moving forward, ये हो गया अपना step number 3. Assets we have transferred to realization account, debit side. Now, let's see the journal entry. Now, can you understand the journal entry? Realization account, debit. We are writing all this. So, in entry, realization account will be debited. Transfer all assets except cash bank to realization account. Entry would be realization account debit to sundry assets account. Each asset will record, not directly will write each asset, sundry asset, sorry, will write each asset ka name. So for this, especially, just for an example, our entry might be realization account debit to land and building account, to machinery account, to furniture account, to motor car account, to debtor account. That is how we'll record. Each and every asset will credit. अभी देखो ना, जर्नल एंट्री में एसेट क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? एसेट का अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं, मतलब क्लोज कर रहे हैं, नॉट बैलेंस, क्लोज कर रहे हैं. This is the effect we are giving. Asset has a debit balance. Now we are crediting it in journal entry. So we are closing assets accounts. Ledger में ये इफेक्ट, जर्नल में ये इफेक्ट, क्लोज करने के लिए. Moving further. Now, RDD, if it is, it should be transferred to realization account credit side. अगर RDD आपको दिया, हमने ग्रॉस वैल्यू लिख दिया डेबिट में एसेट का, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ये वैल्यू लिखेंगे. लेट अस अज्यूम 10,000 was your debtors का gross value and RDD was given 1,000 and net value is 9,000. Now what we are saying is debtors on debit side write 10,000, RDD on credit side of realization write 1,000. अल्टीमेटली जब आप टोटल करोगे रियलाइजेशन अकाउंट का तो 9,000 ही आएगा ना. डेटर्स डेबिट पे 10,000, RDD क्रेडिट पे 1,000. 10,000 1,000, 9,000 would be your amount. So वही हमने यहाँ पे जो लिखा था वही लिख दिया. So if there is RDD, you have to write it in realization account on credit side by RDD. 10 here, 1 here. Net effect is of 9,000 only. Now what would be journal entry for this? Now it is simple for you ना. एक बार समझ गया कि लेजर से जर्नल कैसे बनाते हैं तो सिंपल हो जाता है. Realization account credit side we are writing RDD, that itself means realization account would be credited. So RDD account would be debited. So RDD account debit to realization account. Right? RDD having a credit balance. Now we are transferring it. So we are making it debit to realization account. Moving further. When there is a reserve, provision or fund of any specific realizable asset, it is transferred to realization account credit side. For normal reserves or funds like general reserve etc., what we have seen is in step number 2 we're going to transfer it to capital account. We'll distribute it to partners. But if there is any such reserve जो specific asset से relate करता है, तो that reserve will transfer it to credit side of realization. जैसे अभी हमने ट्रांसफर किया क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट RDD, specific reserve against debtors. So that we have not transferred to capital account and distributed in partners. No, what we did is realization account credit side we have recorded. Look at it. We have leasehold redemption fund. On liability side we have leasehold redemption fund. And here on asset side, we have leasehold building. So this is a specific reserve created against the realizable asset. Okay. So that time, this fund won't be distributed in partners in capital account. It would be recorded in realization account on credit side, like RDD we have recorded. Okay. Look at it. Leasehold redemption fund, realization credit. So entry would be again this specific reserve or fund account debit to realization account. That would be our entry. Again, look at it. Liability side we have life policy fund and on asset side we have joint life policy.
specific related to asset. So again, what we'll do, this fund will be recorded in realization account credit. Now, moving further, reserves created against asset. What can be the assets and what would be the reserves against such asset? देखते हैं. Debtors के against क्या है? RDD, reserve for doubtful debt. Investment, if there is any asset, there might be investment fluctuation fund. Leasehold premises, there might be leasehold redemption fund. Joint life policy, there might be joint life policy fund, etc. Now, these are just cases. If it is given in liability side, you should transfer it to realization account credit side. It is nothing like always ये जब भी assets रहेगा ये reserves रहेगा, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि ये funds रहेगा या reserves रहेगा. अगर दिया है question में, तो what is to be done? It is told to you. Step number 2 में बाकी reserves रहेंगे, that will transfer to or distribute it to partners in their ratio. But any specific asset reserve you have, you will write it in realization credit. बार बार लगातार मैं आपको बता रहा हूं, the only reason is यहां पे fit होना चाहिए. नहीं तो बोलोगे सर एक ही सेंटेंस अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के 10 बार बोल रहे हो आप. जरूरी है, you should remember it. Now step number 4, step 3 क्या हो गया? All assets we have recorded in realization account on debit side at book value. Step 4, we'll write all outside liabilities to realization account on credit side at book value. जैसे assets का account close करना है, liability का account भी तो close करना है. So for that, we'll write the outside liabilities. Look at it. Outside accounts of outside liabilities are to be closed by transferring it to realization account. So realization account में we will record it on credit side. Liabilities में दो part है, outside liability, inside liability. Outside liabilities are those liabilities where money or money's worth is payable in future to the outsider. मतलब क्या क्या liabilities आ सकता है इसमें सर? ये देखो आपको पता है already still. Sundry creditors, bills payable, outstanding expense, bank loan, Mrs. B's loan account. Let us assume B is her partner. Mr. B is her partner. Still loan taken from his wife, gonna be outside liability. Mrs. B is not her partner, no? B is her partner. Okay? Mrs. B's loan gonna be outside liability. वो third party है अपने लिए. Now, अपने लिए in the sense for partnership firm. Inside liability is what? Partner's capital, partner's current account, partner's loan. Look at it. B's loan will be this inside. Mrs. B would be this. If Mrs. B is her partner, then Mr. B's loan gonna be outside liability. Okay. So partner's loan, reserve or accumulated profits. These all reserves or accumulated profits belonging to partners, because reserve या accumulated profit we have discussed it. It is part of profit only which we have accumulated now. ठीक है? So while closing the business, we'll give it to partners again. Examples आप देख सकते हो बहुत सारा है, and you know this all. बार बार बताऊंगा तो वापस बोलोगे कि सर बोलते हैं. So ये देख लो आप. Now, in this example of balance sheet, these all are outside liabilities. What we're going to do is we'll write it on credit side of realization account at book value. ये देखो यहाँ पे ये outside liabilities है, ये inside liabilities है. So in step 4 we are talking about outside liabilities. ये देख लो, realization account on credit side. We have recorded all the outside liabilities. At which value? Book value. मतलब ये जो values दिया उसमें. So again, what would be the journal entry for this, guys? What would be the journal entries? Guys in the sense, girls also. Journal entries would be these all liabilities account credit, have a credit balance, sorry, not credited, have a credit balance. Now we are transferring it. That means it should be debited. So outside liability account debit to realization account. This would be the journal entry. To close the liability account. Debit करना पड़ेगा हमें उसको. So each liability, again, for this example, we would write creditors account debit, bills payable account debit, outstanding expense account debit, bank loan account debit to realization account. This is our step number 4. We'll revise all the 4 steps once again before going to step 5, 6, 7.
First step, open necessary ledger accounts, write opening balances. Second step, transfer or distribute all the accumulated undistributed profits and losses to partners in their ratio. Third step, all assets except cash bank to be recorded on realization account debit side at book value. Fourth step, all outside liabilities to be recorded in realization account credit side at book value. Correct? Journal entries we have checked accordingly. So these are the 4 steps. Now we'll move to step number 5, 6, 7. Step number 5 is open partners loan account if any and post balance. If there is a partners loan, not any other loan. If there is partners loan, like here mentioned, loan taken from A, we'll open A's account and we'll write opening balance. This would be in step number 5. If you can guess it already, you can do it in step number 1 also. Okay, step number 1 में we are opening necessary ledger accounts. That time also you can open it, no problem. ऐसा नहीं कि 5वें step पे ही करना है, ठीक है, it is fine. This is just for your convenience. Whatever steps we are giving is for your convenience. कि ये steps follow करोगे same way में, तो you can solve the question. थोड़ा आपने यहाँ से वहाँ कर दिया, it is fine. For your convenience again, you can change it. Step number 6 क्या है फिर? Record amount received from realization of assets. Record assets taken over partners at agreed value. Step number 5 talks about actually realization of assets. Whether we have sold it and got cash or whether the partner is taking over any of the asset. That is our step number 6. Not step 5. I said step 5. No, it is 6. Disposal of assets. There can be 2 types of it. Realized for cash or taken over by partner. बहुत ध्यान से समझ लो ये. Let's take an example. ये देखो, the machinery was sold for this much amount, whatever may be the amount given. Furniture for this much and motor car for this amount. The debtors paid only this much. So this adjustment, full adjustment, talks about realization of assets. We are getting money against all these assets, right? So this is realized for cash. What will have? Machinery, furniture, motor car, debtors. We'll be having 4 assets. We'll take total of those assets. So we'll get the amount realized. Also include unrecorded assets realized. If there is any asset which was not given in balance sheet, question mein, old balance sheet, still they have mentioned about realization of that any asset which is not given, will include that also. And total assets realized in cash would be this amount. Now, once we get the amount, we should know the journal entry. We are realizing assets. That means we are getting cash, we are selling the assets. So obviously if we are getting cash, cash bank account is debited. Simple, cash bank account is debited. Now, you know the entry for sale of asset also, guys. In 11th standard, you have done with these entries, no? Sale of asset, cash bank account debit, for cash obviously, cash bank account debit to asset account. The only change here is, in the previous steps, you have already closed the asset account. Okay, so here instead of saying cash bank account debit to asset account, we will say cash bank account debit to realization account. Hope you understand this. Why realization account is created? Because asset accounts are already closed by transferring it to realization. तो सब asset मिलके एक ही account है मेरे पास अभी, क्या? Realization. So for sale of asset, I am writing realization account. Look at it. Okay. Now, let us assume the partner is taking over any of the asset. Like they will mention A took over investments at this much amount, whatever may be the amount. A took over investments. So what is happening? Unrecorded asset also the partner can take over. Okay, no problem. Any asset if partner is taking over, will understand the journal entry also. The entry would be partner's capital account debit to realization account. Now, I hope you understand why to realization account, because asset account is closed. So if asset is going out, we will not write asset account, instead we'll write realization account. Same logic. Now, why capital account is debited? Because asset is taken over by partner, so he's getting a benefit of it. Okay.
So now, if partner is getting benefited, his capital we will reduce for it. He has already got the benefit of an asset. तो जितना कैपिटल पे करना था उसमें से उसने कुछ एसेट ले लिया तो वो कम हो गया ना कैपिटल, इन शॉर्ट. सो कैपिटल कम हुआ इसलिए डेबिट किया. या पार्टनर इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, डेबिट द रिसीवर, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया. व्हाटएवर यू कैन से. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज द एंट्री वी हैव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स इज इग्नोर्ड. अभी सर ये ऐसा क्यों करने का? आई होप यू रिमेंबर, हमने स्टेप नंबर 3 में एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में एट बुक वैल्यू लिखा है. लेट अस अज्यूम वन ऑफ द एसेट मशीनरी having a book value of 10,000. We have recorded on debit side machinery 10,000 in realization. Now, if we are selling it or partner is taking our machinery, let us assume for 9,000. Okay. In any of the case, that would be recorded on credit side of realization account. ये अगर जर्नल एंट्री है तो उसका पोस्टिंग रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा. क्या? 9,000. We have recorded debit में 10,000. Credit, same asset, we are writing 9,000. Ultimately, the net effect 1,000 का loss would be there. अलग से लिखने का जरूरत है क्या loss? फिर नहीं. Let us assume 10,000 का asset 12,000 में हमने settle किया. It can be sold or taken over by partner. So again, 10,000 you have recorded on debit side of realization. 12,000 as per this entry you would be recording on credit side of realization. So 10, 12, 2,000 का profit we have already adjusted. No need to write it separately. So this is very important. Profit or loss on disposal of asset is ignored. Write book value, write settled value. Khatam. Now, moving further to step number 7. Step 7. It is about liabilities. We have done step 6 for assets. Now this is about liabilities. So what we should understand. Settlement of outside liabilities can also have two parts. One paid in cash, another taken over by partner. Paid in cash, taken over by partner. If it is paid in cash, let us take an example. Creditors paid this much amount in full settlement and bank loan were paid this much. Whatever may be the amount. Bank loan paid in full, it is mentioned. तो पूरा पैसा दे दिया. Creditors and bank loan. What entry we would write? First we'll take total amount. Creditors कितना है, बैंक लोन कितना है, टोटल कितना पे करना है वो पहले देखेंगे. जैसे एसेट में भी we have calculated how much we will receive in total और फिर एंट्री दिया. वैसे ही यहाँ पे टोटल प्राइस इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इफ पेड, सब मिलके कितना पे करना है. सो दिस मच. नाउ फॉर जर्नल एंट्री व्हाट विल अंडरस्टैंड. जर्नल एंट्री में if you are paying a liability, usually entry 11th standard you have studied it. Usually what entry we record? Liability account debit to cash bank account. Payment of liability. Liability decreases, so debit, and cash goes out, so credit. Here, instead of liability account, what account we have? In step number 4, we have closed liabilities account. Where we have transferred it to close? Yes, realization. So liability to cash bank के बदले क्या लिखेंगे? Very good, आपको तो सब आ रहा है. इसका मतलब आपका ध्यान है. जिनका ध्यान भटक गया था थोड़ा सा रिवाइंड करो और वापस देखो. Important. So the entry would be realization account debit to what? It is cash bank account. Instead of liability account, we are using realization account because liabilities account is closed already. If taken over by partner, let's take an example for that also. A agrees to pay bills payable. Bills payable, it is outside liability taken by partner, taken by A. So whatever is the bills payable का amount, we would be recording entry. Again, realization account debit. क्यों? आपको पता है, अभी आपने आंसर दिया था. Liability account is closed. That is the reason we are writing realization account. Debit to what? Now can we say cash bank account? Are we paying it? No. The partner is taking it over. So business का liability partner take over कर रहा है. ठीक है. So उसका capital will increase क्योंकि at the time of settlement we will also consider कि हाँ तूने हमारा liability भी तो pay किया है. हमारा मतलब business का. So that is the reason his capital gonna increase. ये देखो, two partners capital account. That itself means
whenever there is asset, either we will receive cash or taken over by partner. कैश को रिप्लेस करेंगे पार्टनर से. एसेट के टाइम पे भी आप देख लो रिवाइंड करके, यहां पे भी पेमेंट के वक्त आइदर कैश और पार्टनर, कैश को रिप्लेस करोगे पार्टनर्स कैपिटल से अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो. ओके, फॉर बोथ द थिंग्स, एसेट और लायबिलिटी. कैश बैंक अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. नाउ हियर आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड we should ignore profit or loss on settlement of outside liability. वापस लॉजिक सेम ही है. We have already transferred all outside liabilities to realization account credit side at book value in step number 4, and now in this step number 7 we are transferring the settled amount in realization account on debit side. So let us assume creditors are 10,000. Now we are settling creditors for 8,000. Already creditors का 10,000 we have recorded in realization credit. Now we are recording 8,000 in realization debit. So अपने आप profit जो हुआ है 2,000 का मिलेगा. If we are settling for more, again loss will be the balance amount debit credit का. So we'll not write it separately. We'll ignore profit or loss. Please understand. While asset settlement also, liability settlement also. These are steps till now. Step number 7 तक हमने किया है. लेकिन मुझे पता है आपको भी अभी लोड आएगा अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो. So we'll stop here only in this module. We have few more steps, but that will continue in our next module. So stay tuned.